ये अप्रोच में कोई बदलाव नहीं होगा और अप्रोच जो होगी वो स्टैट्स और लेवल बेस होगी। कल दो लेवल्स की बात हुई थी निफ्टी पे, क्या था वो? 412 424 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लोजर टू दिस सेल ऑन राइज, सिंक हुआ 12 से लेके 2 बजे के बीच में, इसमें जबरदस्त सिंक हुआ और 150 पॉइंट का 100 पॉइंट का स्विंग दिया। और नीचे क्या था? इट वाज 22167 22231 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक पिवट पॉइंट था, उससे रिकवरी आई। रिकवरी 2 सेशन से क्लोजर टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है और कोलैप्स आ रहा है 20 डेमा से। 20 डेमा के नीचे, 50 डेमा के ऊपर और एक्सपायरी डे, इन दोनों पॉइंट्स पे कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने ग्रिप ले ली है। सो तरीके से जजमेंट एग्जैक्टली बाजार खुद देगा, डिसीजन क्या लेता है, ये ट्रेवल करने का इसके ऊपर या फिर इसके नीचे कोलैप्स, हमें उसको ट्रेड करना है। पहले आते हैं स्टैट्स पे। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में 6670 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 5928 करोड़ रुपए का डीआईएस का स्ट्रॉन्ग बाय। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने कल भी करा, आप देखें काफी बड़ी सेलिंग करी और करीब करीब 11000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट करीब करीब 15000 कॉन्ट्रैक्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 102 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अब आते हैं प्लेसमेंट क्या है। डाक्टर साहब सीधे सीधे निफ्टी के स्टैट्स पे आइएगा, कॉल्स पे और पुट्स पे। आशीष, सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन जो है वो है 22400। एक्सपायरी दिन के को कंसिडर करते हुए यहाँ पे करीब 87 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई 22500 पे। अभी 22600 को छोड़ देते हैं। नीचे 22300 पे पुट और कॉल राइटर्स सेम क्वांटम में खड़े हैं और 22200 की पुट करीब 56 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो मुझे इन्हीं 3-4 कॉल्स और पुट से सरोकार है। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पर इस एक्सपायरी डे को जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे। 22400, 22500, 22600 और 22400 पे ये जो कॉल राइटर खड़ा है, इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, इसके पास कन्विक्शन ये भी है कि मेरे पास फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो 22200 का पुट राइटर खड़ा है उसके पास एक कन्विक्शन है कि मेरे पास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ट्रेड, जब हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, अभी भी रेंज में है और एज ए ट्रेडर आपको थ्रेशोल्ड पॉइंट्स के बाइसेक्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा। बेस लेके आइएगा। याद रखिएगा, अभी मैं यही कह रहा हूं कि इट्स सेल एंड सेल ऑन राइज टिल वी आर नॉट क्रॉसिंग RS1। तो बेस क्या है? बेस ये वो पॉइंट है जहां पे आपने शॉर्ट ट्रेड्स को आपको ग्रिप में करना है, कैश में कन्वर्ट करना है, एंड इट्स 22224 50 डे और 22179। ये अब टूटेगा तभी फ्रेश वीकनेस आपको लेके जाएगी 22076 की डिजेक्टरी में। इन दैट केस एक शॉर्ट और बनेगा, बट अभी वो दूर की बात है, बट ट्रेड अकॉर्डिंगली अगर ऐसा होता है तो। बट हम बेस 1 पे अपने सारे शॉर्ट्स को कवर करेंगे और याद रखिएगा, जो भी सेल ऑन राइज के थॉट्स हैं आशीष, वो हैं इस जोन तक। इट्स 22402 एंड 421, ये कॉल राइटर्स का जोन जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, और आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपायरी डे है, अगर ये पॉइंट क्रॉस होता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में तो आपको एक सेकेंड रेजिस्टेंस तक का स्विंग मिल सकता है। तो हमारे पास दायरा है जो कि कॉल और पुट राइटर्स ने डिफाइन कर दिया है, जो कि 20 और 50 डेमा ने डिफाइन कर दिया है। इसी को ट्रेड कीजिएगा, सेल ऑन राइज की अप्रोच रखिएगा, पर ये जब निकले तो उस डायरेक्शन में ट्रेड भी कीजिएगा। निफ्टी बैंक, कल एक्सपायरी डे था, आज इसके ऊपर कोई एक्सपायरी कंपल्शन नहीं है। कल एक्सपायरी डे था, उस छोटी सी रेंज में कोलैप्स आया, कोलैप्स 47,888 पे जाके एब्जॉर्ब भी हो गया। एग्जैक्टली इसी चैनल की बात मैंने की थी, एक छोटी सी चैनल है उसमें सेल ऑन राइज कीजिएगा। कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली 48500 पे प्लेस्ड हैं और 48000 पे एक टसल है बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। मैं स्टिल श्योर नहीं हूं कि कौन से साइड पे, अगर आप देखें कौन सा स्टॉक फ्यूचर आके ग्रिप लेगा, बट SBI के नंबर्स याद रखिएगा क्रिटिकल रहेंगे इस रेंज को क्रॉस करने में। रेंज क्या है? RS1 लेके आइए। याद रखिएगा 48500 ये कॉल राइटर्स का एक बहुत स्ट्रांगली ग्रिप किया हुआ जोन है, प्लस 48310 और 522 ये आपके फॉलिंग 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर, कोई भी आई थिंक इवेंट अगर आपको इसके ऊपर लेके जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 48751, 48896 का स्विंग प्रोवाइड कर सकता है। बट टिल द टाइम RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, इट विल बी ए सेल एंड सेल ऑन राइज। बट याद रखिएगा, जब डिफाइन करते हैं, जब हम वो सेल ट्रेड ग्रिप करेंगे तो क्या पॉइंट है जो आपको जहन में रखने हैं। पहली बात, बेस लेके आइएगा, 48000 वो पुट राइटर्स का जोन है, लेकिन अगर वो नहीं
टिकता, तो पहला बेस जो है वो आपका डोमिनेट कर रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे जरूर कवर करिएगा, और ये एक ऐसा जोन है जो कि एक पुल बैक दे सकता है। तो आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे RS1 और बेस 1 आज तय करेगा कि किस ट्रेजेक्टरी में बाजार जाना चाहता है। अगर ये बाइसेक्ट होंगे उस डायरेक्शन में तो अच्छा स्विंग प्रोवाइड कर सकते हैं आशीष।